हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए बात करेंगे अभी कल के बारे में। अब तक 3 दिन बचे हैं ये मंथ ख़त्म होने में, ये मंथ के सारे ट्रेडिंग डेज ख़त्म होने में। ठीक है, मंथ तो संडे को ख़त्म होगा। तो अब 3 दिन में हम हमारे टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। 940 पॉइंट दूर है हम। अगर हम 20,500 का टारगेट पकड़े तो, और 20,700 का टारगेट पकड़े तो 741 पॉइंट्स 3 दिन में गिरना पॉसिबल तो है। चलिए, आज क्यों नहीं गिरा मार्केट, इस बारे में पहले हम फोकस करेंगे। और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और कौन कौन से लेवल अब हमें ध्यान में रखने हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज 26 तारीख, मार्केट 3 दिन बाद खुला, 26 दिसंबर। ओपनिंग तो इसने करी 21,365 एंड क्लोज हुआ है 21,441। आज की जो तेजी है, या तो आज की तेजी फेक है या फिर ये प्राणी फेक है। इंडिया विक्स इंडिया विक्स 7% ऊपर होते हुए मार्केट आपका 90 पॉइंट 91 पॉइंट 95 यानी कि 92 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। दिस इज समथिंग वियर्ड, विच मैंने ऐसा होते हुए मतलब बहुत कम देखा है। बिकॉज दिस इज टोटली, कहते हैं ना कि एकदम से एक फेक मूवमेंट है। या तो इंडिया विक्स फेक है या फिर आज की मूवमेंट फेक है। और मैं कहता हूं कि आज की मूवमेंट फेक है। इसका एक रीजन है। सी, फ्राइडे को आफ्टर मार्केट या सैटरडे, डी इन्फोसिस के बारे में न्यूज़ आती है कि उनकी एआई की $1.5 बिलियन की डील विड्रॉ हो गई, जिसकी वजह से इन्फोसिस को एक बहुत बड़ा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। एवरीवन वाज बेरिश। मुझे कई मैसेज आए कि सर इसके बारे में क्या करें। मैं बोला अभी बाजार बंद है, 3 दिन बाद खुलेगा तब देखेंगे। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। एवरीवन वाज वेरी वेरी बेरिश। मार्केट ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी, और जैसे फ्लैट ओपन हुआ, एवरीवन जैसे कि टूट पड़े शॉर्ट्स पे, और मार्केट जो है ऊपर खींच गया। क्या होता है जब कोई बड़ा फंड मार्केट में लगा हो, और अगर ऐसी मंदी वाली या ऐसी कोई खबर आए जिससे कि एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, तो मार्केट एक पॉज ले लेगा और उल्टी दिशा में चलेगा। और ये न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट डे आएगा। अब जिनकी भी पोजीशन थी, ऑब्वियसली वो एक न्यूज़ की वजह से, जिसको वो लोग मैनेज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, उसकी वजह से। और ये कोई मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मतलब हैवॉक हो गया और सब रोलर कोस्टर हो गया। ऐसा नहीं है, पर ये एक एक रीजन बन सकता था आज एक मंदी का। लेकिन इसको जो है, ये पॉइंट को ही जो है फोकस में नहीं आने दिया। आज मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हुई है, कॉल राइट्स हुए हैं। ये तो हम कल देखेंगे। कल मुझे एक बहुत ही, जो फॉल आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फॉल अब हम कल देख पाएंगे। ये 3 दिन की जो तेजी है, ये जो 3 ग्रीन कैंडल बने हैं, हो सकता है कल एक ही रेड कैंडल में ये सारी 3 दिन की तेजी फुस हो जाए। जी। तो कल एक बहुत बड़ी वाली गिरावट में यहाँ पे आई कैन कैलकुलेट, मैं देख पा रहा हूँ। एंड लेट्स सी, वो आवे तब हम बात करेंगे। लेकिन कल मुझे एक बहुत बड़ी वाली मंदी दिख रही है, जो आज नहीं आई वो कल आ जाएगी। और कल से 3 दिन, 3 दिन एक 3 बड़े रेड कैंडल्स यहाँ पे बन सकता है। और एटलीस्ट जो है हम 20,700, ये लेवल हम फ्राइडे तक आने ही चाहिए। उम्मीद अभी भी बनी हुई है, और एक विश्वास के साथ बनी है। अब लेट्स सी। उम्मीद और विश्वास पे तो मार्केट नहीं चलता। मार्केट
सिर्फ और सिर्फ फंड्स पे चलता है, फ्लो ऑफ फंड्स। आपकी जो पोजीशन है, आप अगर कोई बहुत बड़े प्लेयर हो, आप स्टॉक घुमा सकते हो, तो बस आप ही की चलेगी बाजार में। एक बात है, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर। ये और ये बात से वो लोग ही सहमत होंगे जो मार्केट में 2010 से पहले के हैं। 2013 तक मार्केट वाज वेरी इजी टू ट्रेड, पैसे बनते थे। इस तरीके का चौपी मार्केट बहुत कम हुआ करता था। लेकिन 2014 से आज जो मार्केट 6,000 की निफ्टी आज 21-22 हज़ार पे आके बैठी है। अभी सही मायनों में अगर आप देखें तो क्या हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है? हमारे जो भी एम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह आते हैं वो क्या इस इस लेवल्स को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। पर ठीक है, स्टॉक मार्केट और जो रियल मार्केट है वो हमेशा जो है डिफर ही करते हैं, लेकिन 2014 से कुछ ज़्यादा ही डिफर करते हैं। एनीवेज, ये हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा है कि अब कल हमें क्या करना चाहिए। कल भी, कल, सिर्फ कल नहीं, जब तक मार्केट हमारे लेवल्स पे नहीं आती, हमारा व्यू सेल ऑन राइस का ही रहेगा। आज हमने पोजीशन बनाई है, और कुछ पोजीशंस है जो मैं यहाँ पे शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको वो मैसेजेस दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उसका बैकअप नहीं ले पाया। जो मैं आपको सिर्फ मैं जो मैसेज होते हैं वही मैं दिखाता हूँ, वो मैं आपको कल सुबह दिखा दूंगा। ठीक है, हमने जो है आज मैंने हैप्पीएस्ट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, ये मैंने 911 पे बाय कॉल दिया था। उसके बाद में वो 922 तक गया, और अब वापस से नीचे आया है, बिकॉज मार्केट रह रहकर थोड़ा नीचे आया है। मतलब जो मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर से नीचे आया उसमें जो है वो थोड़ा, लेकिन वो एक डिलीवरी बेस्ड कॉल है। ठीक है। एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही एक कॉल था। डीएलएफ मैंने शॉर्ट करने कहा था 721 पे स्पॉट लेवल। डीएलएफ अच्छा खासा गिरा है, ये देखिए। 721 पे मैंने लिखा हुआ था। या फिर एक काम करिए, अब 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं जो है वो डेटा निकाल ही लेता हूँ। ये तो फिर रहने दीजिए, बाद बाद ही में दिखाता हूँ, बस नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो डीएलएफ मेरा एक शॉर्ट कॉल था, और बाकी बजाज ऑटो वगैरह में तो हम शॉर्ट है ही, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ही है। ठीक है। तो जो आज हम मंदी देख देख सकते थे वो हम कल देखेंगे, और कल से लेके फ्राइडे तक ही है जो है हम रेड क्लोज ही देंगे, और बड़ी वाली रेड क्लोज देंगे। अब आज किसी भी तरह से मार्केट को बचा लिया। जो लोग भी आज शॉर्ट में आए थे उनको बिल्कुल भी निकलने का मौका नहीं मिला, प्रॉफिट करके भी नहीं। प्रॉफिट करके तो बिल्कुल नहीं मिला, करना है तो लॉस करके निकलिए। फ्रस्ट्रेशन में वो लोग भी माल खाली करके ही गए होंगे, ये सोच कर के मार्केट कल बढ़ेगा तो कल हम ऊपर से फिर से शॉर्ट करेंगे। कल मुझे एक गैप डाउन के साथ एक बहुत बड़ी वाली मंदी दिख रही है, और अगर इनकेस गैप डाउन नहीं हुआ तो एटलीस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा, और एक बड़ी मंदी देख सकते हैं, कम से कम 150 से 200 पॉइंट की। ये एक मेरा व्यू है। ठीक है। बाकी अभी जब तक मार्केट आ नहीं जाता हमारी पकड़ में, तब तक कुछ बोलना फिजूल ही रहेगा। अब देखिए इन्फोसिस का जो न्यूज़ था, इन्फोसिस ने आज भले नेगेटिव क्लोज दी है 1.25 की, लेकिन कैंडल उसने हैमर बनाया है, वो भी ग्रीन कलर का। और अगर आप सही ढंग से देखो तो ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या करने पे तुला है। मार्केट
एक ही लेवल पे अटका पड़ा है, एंड सिर्फ टाइम पास हो रहा है ये वैसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो है इसकी तेजी हम मान सकते हैं कि ओवर हो गई 21,026 पे। ठीक है, इसके बाद इसने एक डिप लगाई यहाँ पे 20,769 की लो बना के उसने एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया। इसके बाद उसने एक गैप अप ओपन किया। ये कैंडल और ये कैंडल, ये 2 दिन की तेजी जो है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में गया, और एक बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे बनी रेड कलर की, जिसने इस दो इन 2 दिन की और ये गैप अप को जो है, ये जो तेजी हुई थी उसको एक ही कैंडल में खत्म कर दी। अब यहाँ पर फिर से जो है 3 ग्रीन कैंडल बनी है। और अगर हम वीकली चार्ट में देखें, ठीक है, ये जो 3 ग्रीन कैंडल बनी है, ये मेरा मानना है कि कल एक ही दिन में एक ही कैंडल में ये सारी तेजी यहाँ से निकल जाएगी। और अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो इसमें आपको एक अंदाजा ये मिलेगा कि ये रेड कलर का हैंगिंग मैन बना था पिछले हफ्ते का, पिछले फ्राइडे तक का। ठीक है, आज जो ये बॉडी बनी है ग्रीन कलर की, इसकी लेंथ जो है वो सेम ये वाले कैंडल की बॉडी के बराबर है। अब ये वाली जो कैंडल है, पिछले हफ्ते की हम ओपन क्या है 434, 21,434। ठीक है, और क्लोजिंग क्या है 21,349। आज अगर हम देखें तो आज की हमारी ओपनिंग क्या है 21,365, यानी कि 349 की पिछले हफ्ते की क्लोजिंग, 365 की आज की ओपनिंग। और आज की क्लोजिंग क्या है 21,441। ठीक है, पिछले कैंडल की ओपनिंग थी 434, और आज की फिलहाल की कैंडल की क्लोजिंग है 441। तो वैसे देखा जाए तो आज ये तेजी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ माल खाली हुआ है और हो सकता है कि प्रीमियम गले हो। लेकिन अब हमें चिंता तब करनी चाहिए जब ये हफ्ते में पिछले हफ्ते की हाई को निकाल के उसके ऊपर क्लोज देना शुरू करे, जो कि मुझे एकदम से नामुमकिन सा ही लगता है। 21,593, इसके ऊपर मार्केट जाना और टिकना, दिस इज समथिंग, ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कल से आई आई एम प्रिटी श्योर कि कल से 3 दिन जो है हम एक अच्छी खासी फॉल देखेंगे, और ये हफ्ते में जो जो टारगेट मुझे लग लग रहे थे वो एटलीस्ट हम अचीव कर सकेंगे। अब देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा लंबा थोड़ा वीडियो नहीं बनाना है, बिकॉज व्यू मेरा सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और जो भी आज हुआ है, ये जो भी राइज आई है, इसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए माल खाली करने, लॉन्ग से निकल के शॉर्ट में आने के लिए। ठीक है, कोर्स अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो जैन महीने की करिएगा, जनवरी की एंडिंग की करिएगा, वीकली कुछ भी नहीं। ठीक है, सेम चीज बैंक निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी का भी टारगेट इज इंटैक्ट। ये वैसे देखा जाए तो एक वीकली चार्ट पे ये एक हैरामी पैटर्न बना रहा है। इसकी लो कटते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा बैंक निफ्टी में। ये वाली आज आज की जो लो है 47,411, ये ब्रेक होते ही, जो कि अभी फिलहाल 300 पॉइंट दूर है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। बजाज ऑटो को आज बिना मतलब का इतना खींचा है। बजाज ऑटो में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई मतलब कोई ना कोई सेल्स रिपोर्ट है, ना कोई ऑर्डर रिपोर्ट है, ना कुछ। लेकिन बजाज ऑटो चल रहा है अपने हिसाब से। लेकिन कल इसकी ये जो मूवमेंट है इसमें एक ब्रेक लगेगा और ये रिवर्स आएगा। बजाज ऑटो ये वीक में कम से कम आपको 6250 के आसपास आता हुआ दिखेगा, या 63 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। 6250 से लेके 63 तक
बजाज ऑटो ये हफ्ते में आना चाहिए, और इसका जो फाइनल मतलब जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो 5980 का, 5950 का होगा। लेट्स सी, देखते हैं अभी। ये सिर्फ हवा में बातें ही हो रही है, जब तक जो कहा है वो होता हुआ दिखे नहीं तब तक ना बोलने में मज़ा आता है और ना सुनने में मज़ा आता है। लेकिन फिर भी एक व्यू देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि मेरा मूड ठीक होगा तो ही मैं व्यू दूंगा। ठीक है, दिस इज एक रिस्पॉन्सिबल काम है, और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। ठीक है, चलिए देन बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553। 3 महीने की 1500 की चार्जेस है, और ईयरली 8000 की चार्जेस है। ईयरली में आपको ऑप्शंस एज वेल एज डिलीवरी ट्रेड्स मिलते हैं, और आपका जो टारगेट होगा, जो प्रॉफिट रेशियो होगा, वो 90% से लेके 100% का होगा ऑफ योर कैपिटल। और 3 महीने में आपको डिलीवरी ट्रेड्स मिलते हैं, और ऑप्शन भी मिलेंगे, लेकिन वो उसके मतलब डिलीवरी के मुकाबले ऑप्शन के जो ट्रेड्स होंगे वो थोड़े कम होंगे। और इसमें जो है आपका प्रॉफिट रेशियो होगा 25 to 35% का। ठीक है, एक बेनिफिट ईयरली वालों को ये है कि वो लोग सिर्फ 3000 में हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स सीख सकते हैं, और बाकी सब सभी के लिए जो है वो कोर्स 5000 का होगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड दुआ करिए कल एक अच्छा खासा रेड कलर का दिन दिखे, कल परसों नरसों। और नया साल आते आते जो है पूरा मार्केट ही लालम लाल हो जावे, क्योंकि वैसे भी क्रिसमस जो है वो रेड कलर का ही त्योहार होता है। वो सेंटा क्लॉज भी रेड कलर पहनता है, उसका टोपी भी रेड कलर का होता है, उसका बैग भी रेड कलर का होता है। तो मार्केट को ग्रीन क्यों रखे, इसको भी रेड कर दो, है ना। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है विल सी टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड टेक केयर, बाय।